बांग्लादेश में हिंसा को लेकर भारत की एडवाइजरी जारी हुई है। भारतीय उच्चायोग ने भारतीयों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों से यात्रा न करने की अपील की है। भारतीय छात्रों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है कि भारतीय छात्र सतर्क रहें। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर भारत ने एडवाइजरी जारी की है कि फिलहाल अगर आप बांग्लादेश में हैं तो बांग्लादेश में ट्रैवल ना करें। इसको लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय उच्चायोग ने भारतीयों को अलर्ट जारी किया है कि बांग्लादेश में खुद को सुरक्षित रखें। और बांग्लादेश की हिंसा पर आपको 10 बड़े अपडेट दे देते हैं। ढाका की सड़कों पर जिहादियों का कब्जा है। जिहादियों ने पूरी तरह से ढाका की सड़कों को अपने कब्जे में ले लिया है। मैमनसिंह भालुका में हिंदुओं पर हमला किया गया है। राजशाही में भी हादी समर्थकों की हिंसा हुई है। बता दें कि ढाका, राजशाही, सिलहट में आगजनी हुई है। साथ ही कई सरकारी इमारतों को भी इस दौरान आग के हवाले किया गया है। जो तस्वीरें हमने आपको वहां की दिखाई हैं। आवामी लीग के दफ्तर पर भी बुलडोजर चला है। स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य केंद्र पर बुलडोजर चलाया गया है। पुलिस उपद्रवियों के बीच कई जगहों पर हिंसक झड़पें भी हुई हैं। पूरे बांग्लादेश में भारत विरोधी अराजक प्रोटेस्ट हो रहा है। और हादी की मौत के बाद बेकाबू कट्टरपंथी छात्र नेता इस वक्त सड़कों पर हैं, लेकिन उन पर लगाम लगाने वाला फिलहाल बांग्लादेश में कोई भी नहीं है। और प्रधानमंत्री भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचानी है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश की सड़कों पर गुस्सा है। আমরা দেখতে পাচ্ছি ভবনের ভেতরে आग है, अराजकता है। ये तस्वीरें ढाका की हैं, जहां उस्मान हादी की मौत के बाद गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आई। इंकलाब मंच के समर्थक हाथों में लाठियां और पत्थर, आंखों में आक्रोश और जुबान पर नफरत लिए खड़े थे। 12 दिसंबर को सिर में गोली लगने के बाद हादी का इलाज सिंगापुर में चल रहा था। तब तक उनके समर्थक शांत थे, लेकिन जैसे ही गुरुवार देर रात मौत की खबर आई, ढाका जल उठा। सड़कों पर नारे, आगजनी, तोड़फोड़ और खुलेआम गुंडागर्दी। हिंसा यही नहीं रुकी। दंगाइयों की भीड़ ने चटगांव में भारतीय असिस्टेंट हाई कमिश्नर डॉक्टर राजीव रंजन के आवास पर ईंट और पत्थर बरसाए। करीब रात 11 बजे मिशन कार्यालय के बाहर धरना, भारत विरोधी नारेबाजी और आवामी लीग के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया, लेकिन दंगाइयों ने जवाब में पत्थर फेंके और गलियों में भाग गए। बांग्लादेश में अब सच बोलना भी जानलेवा हो गया है। कलम और सवाल पूछने वाले पत्रकार दंगाइयों के सीधे निशाने पर है। ढाका में वरिष्ठ पत्रकार नरूल कबीर पर भीड़ ने सरेआम हमला किया। न्यू एज अखबार के संपादक कबीर को कार से खींचकर बाहर निकाला गया और बेरहमी से पीटा गया। ये सिर्फ हमला नहीं, ये प्रेस की आजादी पर सीधा वार है। दंगाई आगे बढ़े और आवामी लीग के नेताओं को हमला किया। पूर्व शिक्षा मंत्री मोहबुल हसन चौधरी के आवास पर आगजनी की गई। शेख हसीना सरकार में मंत्री रहे चौधरी का घर भीड़ ने जला दिया। बढ़ते बवाल के बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कानून हाथ में ना लेने की गुहार लगाई है, लेकिन जमीनी हकीकत इन अपीलों से कोसों दूर है। बांग्लादेश में दंगाई बेलगाम है और राजनीतिक विरोध हिंसा में बदल चुका है। देखना होगा कि क्या यूनुस सरकार इस अराजकता पर काबू पाएगी या फिर बांग्लादेश अस्थिरता के और गहरे दलदल में फंसता चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बांग्लादेश किस तरह से जल रहा है ये स्थिति हमने आपको दिखाई है, लेकिन वर्तमान हालात क्या है ये आपको 10 पॉइंट में दिखाते हैं। बांग्लादेश से भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं और ये मुनीर की साजिश है। 7 सिस्टर्स को लेकर बयानबाजी वहां पर हो रही है। पिछले दिनों एक नेता ने 7 सिस्टर्स को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। लाउड स्पीकर के जरिए कट्टर भाषण दिए गए थे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम की डिमांड तक की गई थी। हालांकि डिमांड कभी पूरी होने वाली है नहीं, लेकिन सपने देख रहे हैं। मुनीर की शय पर सड़कों पर जमात उतर गई है। भारत विरोधी प्लान का मास्टर है मुनीर।
मुनीर, क्योंकि एक तरफ भारत ने पाकिस्तान में घुसकर मुनीर के पाले हुए आतंकियों को खत्म कर दिया और उसी का बदला अब बांग्लादेश के माध्यम से लेना चाहता है मुनीर, लेकिन भारत भी जानता है कि मुनीर जैसे लोगों से कैसे निपटना है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में फिर हिंसा, पुलिस ने दागे गोले। उस्मान हादी की मौत से सुलगा बांग्लादेश। प्रदर्शनकारियों ने अखबारों के दफ्तर फूके। बांग्लादेश में एक कट्टरपंथी नेता की मौत क्या हुई, पूरा बांग्लादेश सुलग उठा। लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे और प्रदर्शनकारियों की हिम्मत तो देखिए, अखबारों के दफ्तर को फूंक डाला। अब कट्टरता के मसीहा के लिए लोग पागल हैं, तो पुलिस को कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे में बांग्लादेश से सुरक्षा बलों को मजबूरन आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लेकिन जिन्हें हिंसा पसंद है, मारकाट के आदी हैं, वो भला कहां अपने सुरक्षा कर्मियों को पहचान पाएंगे कि वो कट्टरता के नशे में चूर है। लिहाजा उस्मान हादी की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर यह हमला बोल दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही हिंसा की आग नहीं भड़की है, बल्कि कट्टरपंथियों की पूरी फौज पूरे बांग्लादेश में उन्माद फैला रही है। जगह जगह हिंसा भड़क उठी है। राजधानी ढाका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर आगजनी और पथराव हो रहा है। बांग्लादेश में हिंसा शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की है। ऐसा तब है जब बांग्लादेश सरकार ने इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। শহীদ শরীফ ওসমান হাদির অকাল মৃত্যুতে আগামী শনিবার একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করছি। बांग्लादेश में इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी पर ढाका में 12 दिसंबर को जानलेवा हमला हुआ। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया, लेकिन उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत के साइड इफेक्ट शेख हसीना की पार्टी पर पड़ रहा है। राजशाही में आवामी लीग कार्यालय को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप कुमारपारा इलाके में पार्टी ऑफिस के पास बुलडोजर लेकर आया और बिल्डिंग को गिराना शुरू कर दिया। ये तोड़फोड़ हादी की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत के बाद हुई। अब उस्मानी के समर्थक राजशाही यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बड़ा विरोध मार्च शुरू कर चुके हैं, जिससे राजशाही यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन यानी इस्लामी छात्र शिविर और आम छात्र शामिल हुए इसमें। अब छात्र एक बार फिर सड़कों पर हैं। पिछली बार जब बांग्लादेश के छात्र सड़कों पर आए तो शेख हसीना को उखाड़ फेंका था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब यूनुस सरकार के दिन लद गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।